दोस्तों, बिहार के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक गोपाल खेमका की 4 जुलाई 2025 की रात करीब 11:30 पर उनके अपार्टमेंट के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना को पटना के सबसे पॉश इलाके में अंजाम दिया गया, जिसे सेंट्रल पटना भी कहा जाता है। यह गांधी मैदान का एरिया है, जहां कई बड़े ऑफिसेस हैं और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। लेकिन अपराधी आता है और गोपाल खेमका को कार के अंदर ही पिस्टल से गोली मारकर आराम से वहां से निकल जाता है। फिर ऐसा कहा गया कि सिर्फ 300 मीटर दूर होने के बावजूद भी पुलिस घटनास्थल पर करीब 1 घंटे बाद आई। हम आपको यह भी बताते चलें कि साल 2018 में उनके बड़े बेटे गुंजन खेमका को हाजीपुर में उनके फैक्ट्री के गेट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब बिहार में इतने बड़े बिजनेसमैन को अपराधी इतनी आसानी से अपना शिकार कैसे बना ले रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार के मारवाड़ी परिवार से आने वाले गोपाल खेमका अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मेडिसिन के बिजनेस में आ गए। वह पटना के PMCH के सामने औषधि मेडिको नाम की एक दवा दुकान से अपनी बिजनेस की शुरुआत किए और धीरे धीरे इस क्षेत्र में वह आगे बढ़ते रहे। इस बिजनेस में उन्हें अपने भाई और भतीजा का भी पूरा सहयोग मिला, जिसके बाद उनकी तरक्की होती चली गई। आज के तारीख में औषधि मेडिको की पटना में कई ब्रांच है। गोपाल खेमका 4 भाई है। बड़े भाई विजय खेमका है, इसके बाद गोपाल खेमका थे, इनसे छोटे किशन खेमका और कन्हैया खेमका हैं। ये चारों भाई मेडिसिन के बिजनेस से ही जुड़े हुए हैं। औषधि मेडिको नाम की इस दवा दुकान के बाद उन्होंने पटना में मगध हॉस्पिटल की शुरुआत की। देखते ही देखते यह हॉस्पिटल पटना ही नहीं, बिहार के बड़े हॉस्पिटलों में शुमार हो गया। हॉस्पिटल जब चल पड़ा तो गोपाल खेमका ने अपना कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने पटना के फ्रेजर रोड में एक पेट्रोल पंप खोला। इसके बाद हाजीपुर में वह कार्टन फैक्ट्री का शुभारंभ किया और कुछ ही समय में वह और कुछ फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। इसके बाद पटना में उन्होंने राइस मिल की शुरुआत की। इसी बीच होता क्या है कि 18 दिसंबर 2018 को वैशाली जिले के हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका को अपराधियों ने दिन दहाड़े उनकी फैक्ट्री के गेट पर ही गोली मार दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस घटना के संदर्भ में पुलिस द्वारा बताया गया था कि गुंजन खेमका की हत्या 14 बीघा जमीन के विवाद को लेकर हुई थी, जिसके बाद खेमका के परिजनों ने उस समय हत्या की धमकी मिलने के बात भी कही थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। हालांकि पुलिस ने मामले को जल्द बंद कर दिया और चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना था कि कई अन्य अपराधियों की भूमिका को नजरअंदाज किया गया और इस केस को रफा दफा करने की कोशिश हुई। फिर इसी मामले में मुख्य शूटर अभिषेक कुमार मस्तू को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जेल से रिहा होने के कुछ समय बाद ही पटना में उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अभिषेक कुमार मस्तू के साथ ही चीकू को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस समय तक गोपाल खेमका पॉलिटिक्स में भी अपनी दिलचस्पी दिखाने लगे थे। बिहार में कारोबारी और खासकर मारवाड़ी समाज नैसर्गिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखता है, लेकिन गोपाल खेमका कुछ हद तक सक्रिय रूप से इस पार्टी से लगाव रखने लगे थे। वह लघु उद्योग प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश संयोजक भी रह चुके थे, लेकिन साल 2018 में जवान बेटे की हत्या के बाद गोपाल खेमका लंबे समय तक बहुत चीजों से दूर हो गए। अपने जवान बेटे की इस तरह हत्या के गुस्से में वह पार्टी से भी किनारा कर लिए थे और बिजनेस पर भी उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। अपने लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए गोपाल खेमका पटना स्थित बांकीपुर क्लब में रोजाना जाने लगे। बांकीपुर क्लब पटना का एक ऐतिहासिक क्लब है, जहां एलिट लोगों का आना जाना होता है और वहां पर कुछ एक्टिविटी करके वह थोड़ा रिलैक्स होते हैं। वह बांकीपुर क्लब के 11 डायरेक्टर में से एक थे। वहीं रोटरी क्लब इंटरनेशनल के वह बड़े पदाधिकारी भी थे। वह रोजाना बांकीपुर क्लब जाते थे, लेकिन 4 जुलाई की रात को किसे पता था कि वह आखिरी बार इस क्लब में आएंगे।
इसी बांकीपुर क्लब से गोपाल खेमका रात करीब 11:30 पर अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही गाड़ी का हॉर्न बजाया, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड गेट खोलने के लिए आए, लेकिन इतनी ही देर में एक शूटर मोटरसाइकिल से आया और गाड़ी के बंद दरवाजे से ही शीशे को भेदते हुए कई राउंड फायरिंग कर दिया। गोली गोपाल खेमका के सिर में लगी और वे वहीं पर अपनी सीट पर गिर गए। इतनी देर में अपराधी आराम से बाइक पर बैठकर चला गया। यह सभी वारदात अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। गोली लगने के बाद आनन फानन में उनके दोस्त और परिजन उन्हें पटना के मेडिवर्सल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस का मानना था कि गोपाल खेमका की मौत की साजिश पटना के बेउर जेल से रची गई है, जिसके बाद 14 थानों की पुलिस एक साथ पटना के बेउर जेल में रेड किया, जो करीब 1.5 घंटे तक चला। पटना के बेउर जेल में छापेमारी के दौरान पुलिस ने जेल के अंदर से 3 मोबाइल बरामद किया, जिसमें एक मोबाइल टूटी फूटी अवस्था में है, जबकि जेल प्रशासन का यह मानना है कि एक मोबाइल झोला में पड़ा था, जबकि 2 मोबाइल जेल कैंपस के अंदर किसी अन्य के जरिए मैदान में फेंक दिया गया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि इसके अलावा पुलिस को कुछ और हाथ नहीं लग सका है। अब देखिए, बिहार की राजधानी पटना में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इससे 7 साल पहले उनके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस को कुछ खास सुराग नहीं मिल सका था। और अब गोपाल खेमका के मर्डर में भी पुलिस किसी नतीजे तक पहुंचती नहीं दिख रही है। अगर गोपाल खेमका का कोई आपराधिक इतिहास रहता या किसी गैंग से उनकी कोई रंजिश रहती तो यह पता लगाना आसान होता, लेकिन इस केस में वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए बंद कमरे से कौन इस बाप बेटे को मारने का प्लान किया है, यह सुलझाना पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जिस तरह 7 साल पहले पुलिस सुस्त हो गई थी, ठीक वैसे ही इस बार भी मामला समय के साथ समाप्त हो जाएगा और किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। इस घटना से किसी का अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है खेमका परिवार, जो पिछले 7 सालों में अपने परिवार के 2 अहम सदस्यों को खो चुका है। दोस्तों, अब क्योंकि बिहार में चुनाव का मौसम है तो सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही इसमें अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन इससे परिवार को कुछ फायदा होगा ऐसा लगता तो नहीं है। तो दोस्तों, यही थी बिहार के बिजनेसमैन गोपाल खेमका मर्डर केस की पूरी कहानी, जिसे सेंट्रल पटना के पॉश इलाके में अंजाम दिया गया। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।